अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर एनर्जी 13 ब्रांच और मेरे साथ हैं वकास और अशफाक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल इशू के ऊपर। जैसे कि हमने आपको बताया, हम प्रीच करते हैं, हमारा जो मिशन है ये बड़ा मुश्किल मिशन है ये, मगर लोगों ने इसको इतना मुश्किल ईज़ जो है ना, आसानियाँ इतनी ज़्यादा ईजीली अवेलेबल हैं, शॉर्टकट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं लोगों के लिए, आवाम के लिए, कि भले वो कितने महंगे भी क्यों ना हो, भले वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे भी ना हो, मगर लोग जो है उस तरफ रिवर्ट बैक कर रहे हैं। आई एम रेफरिंग टू बैरियाट्रिक सर्जरी, जो बहुत प्रिवेलिंग है आजकल। छोटे छोटे बच्चे 12-15 साल, क्योंकि शुरू में उनके लाइफस्टाइल ये रहे कि बचपन में टिफ़िन में उनको नगेट्स डाल के दिए गए, साथ में पेप्सी कोक दी गई है, वो स्कूल बच्चा ये लेके जाता गया, बच्चा बच्ची ये लेके जाता गया। लिविंग स्टैंडर्ड चेंज है ना हमारे। उसने खाया पिया ये, उसने फीडर में पेप्सियाँ पी हैं, और जब वो टीनेज में आया है और उसकी ऑब्वियसली अगर वो फीमेल है तो उसके तो हार्मोन्स ख़राब हो गए हैं, उसे PCOS हो गया, उसके साइकिल डिस्टर्ब हो गए, हो सकता है उसके साइकिल सही नहीं आ रहे, है ही नहीं है, और वो 10 टाइम्स 12 साइज बिगर हो गई है। और अब अम्मा अब्बा को परेशानी है कि अब इसका साइज बढ़ गया है, बच्चा है या बच्ची है, तो वो ले जाते हैं उसको डॉक्टर के पास, और हमारे डॉक्टर बजाय इसको कि उसको वो कहे कि बच्चे आप वॉक कर लो, आप ये नगेट्स पिज़्ज़ा बर्गर कम करो, फर्स्ट सजेशन आती है सामने, वो बैरियाट्रिक सर्जरी करा लें, आपका पेट काटेंगे हम। और वी हैव पेरेंट्स जो बच्चों को पुश कर रहे हैं कि हाँ आओ बेटा तुम्हारी कराते हैं, और बच्चे डरे हुए ना हमारे पास आते हैं कि बच्चे डरे हुए कहते हैं कि नहीं हम कुछ भी करेंगे मगर मुझे नहीं करवाना ये जो आप मुझे करने को कह रहे हो। वी हैव सो मेनी केसेस लाइक दैट एंड इट किल्स माई हार्ट कि हमारे मुल्क में अभी ये हो रहा है, जहाँ पे 10 साल पहले अमेरिका के अंदर थी ये चीज़ें। यस, हमारे मुल्क का तबीब क्यों हो रहा है ये? हमारे मुल्क का तबीब ये कर रहा है उसकी ना बहुत सारी वजह हैं। और जो लोग भी हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, कि जो लोग भी हैं, क्योंकि वो आसान तरीका है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ रही उसमें दिक्कत नहीं करनी पड़ रही, मुझे रोज़ उठ के वर्जिश नहीं करनी पड़ रही, मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना पड़ रहा, जो एक मुश्किल काम है, तो ये आसान तरीका है, भले ये मेरे लिए अच्छा है नहीं है, लेट्स ऑप्ट फॉर इट। उसके अंदर ना इस चीज़ को हमने ये देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखें हमारे बचपन में वकास साहब, मैं आप, हम जिस दौर से हम गुजरे हुए, हमारे दौर में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन थी? घर के खाने, ग्राउंड्स, एक्टिविटीज़, हर चीज़ थी। आज क्या है? ग्राउंड्स है ही नहीं, बच्चों के पास क्या है? कुछ भी नहीं, मोबाइल है, कंप्यूटर, वो जो टैब्स हैं। मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल चलाती थी, मेरे स्कूल में एक ग्राउंड था, हम वहाँ पे पता नहीं जिमनास्ट थी मैं, इतने बड़े ग्राउंड थे, हम वहाँ गेम्स खेलते होते थे मेरे स्कूल में। मुझे अभी भी याद है। हमारा तो कल्चर ही नहीं था ना, तो अब तो नई जनरेशन आ रही है, उसका कल्चर ही थोड़ा सा डिफरेंट है। सोसाइटी, इसको हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी हमारी चेंज हो गई है। एग्जेक्टिव हम अपने आप को अब समझते हैं कि जी अगर हम बच्चों को मैकडॉनल्ड्स देंगे या इस तरह के जंक फूड्स देंगे तो हम एक सोसाइटी के बड़े एलीट माने जाएंगे। प्राउड फील करते हैं ना। लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है, वो चेंज नहीं हम कर रहे हैं, या हमारा फूड ऐसा है, ऐसे ही। और ये जो बच्चों मगर विकास, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग जो फिर ये करवा भी लेते हैं अपना, ठीक है ना, आसान ऑप्शन निकाल लेते हैं, यू नो सो मेनी ऑफ देम, वी ऑल नो सो मेनी ऑफ देम, कि अच्छा जी उन्होंने कहा नहीं यार ये जो भी आप बातें बोल रहे हो बड़ी मुश्किल है, नहीं हो सकती, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं आसान काम है, मैंने लेटना है, उसने मुझे काटना पीटना है, ठीक है मैं कटवा लूँगा अपने आप को या कटवा लूँगी अपने स्टमक को, अपने मैदे को छोटा कर लेंगे, ज़िंदगी आसान है, जितने भी पैसे लगते हैं 20, 25, 30, 35 लाख, ठीक है हम दे देंगे, मगर उसके बाद क्या होता है? वी नो सो मेनी ऑफ केसेस, क्या ये रियल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या नहीं है? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं जो बैरियाट्रिक सर्जरी करा के उनके साथ क्या हुआ, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। मुझे तो लगता है तो सबसे पहले वो अपनी लाइफ की लिमिट थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा वो एक कंफर्ट लाइफ में बैठे हुए, ठीक है। हमारे इदारे में आते हैं ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने करवाया ये काम, और उनके साथ वो कैसे हैं, वो अपनी ज़िंदगी एक बहुत ही ख़तरनाक जगह पे गुजार रहे हैं, ठीक है, एक उसमें आ जाते हैं। वही बात है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी बच्चों को घर में हम जो गेम्स दे रहे हैं, फुटबॉल्स दे रहे हैं, ऐसी गेम्स आई हुई हैं कि आप बस बैठे रहें और फील करें कि आप गेम के अंदर अब वो फील कर रहे हैं। हमारे घर में भी हो रहा होता है, मना करते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लेकिन जो बाकी सोसाइटी में आगे पीछे बच्चों को देख रहे हो, नो फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों में है ही नहीं। स्कूल्स हमारे सबसे ज़्यादा देखे हैं आजकल किधर बने हैं, नो ग्राउंड्स, बच्चों ने तो ग्राउंड ही नहीं देखे अभी तक।
वो बाहर सॉफ्ट प्ले एरिया नहीं देखे जिधर जाके वो प्ले करें। और वो टाइम ही नहीं रहा यार, मोहल्ले में सारे निकलते थे, स्ट्रीट में निकलते थे, हमें तो अपनी पता नेबर कौन है, तो सारे डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे थे, प्ले कर रहे होते थे। हमारे ग्राउंड्स में देखें कितनी गेम्स हो रही हैं, ना होने के बराबर हो गई हैं। तो जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, वही बात फिर बोलूँगा, हमारा एक कल्चर ही नहीं था जो हम एक शिफ्ट कर रहे हैं अपनी नई जनरेशन को एक नई एडवांस वर्ल्ड के लिए, एक नई ज़िंदगी में अपने आप बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। पता नहीं हम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो फिट ही नहीं है, और वो फिट ही नहीं है। इवन मेंटली हम क्यों पिल्स लेते हैं, क्यों लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, ये इसी मतलब क्योंकि एक बच्चा देखें, मैं उस दिन एक कोर्स हो रहा था कि एक बच्चा अगर ये देखें नया कुछ 4-5 साल का बच्चा अगर आप सपोज करें वो ले रहा है, वो यहाँ पे हर चीज़ बाय भी कर रहा है, गेम्स में अगर वो लगा हुआ है, किसी भी चीज़ है, गन्स भी ले रहा है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, कौन सी गेम्स हैं, पबजी वगैरह। तो आप समझ लें कि हर चीज़ को उसकी फिंगर टिप्स पे। जब उसको रियल लाइफ में जब शिफ्ट करते हैं तो वो जब उस साइड जाता है तो वो उसके लिए भी वो रियल लाइफ थोड़ी सी उस तरह की फील होती है, क्योंकि वो स्टेज ऐसी है उसने हर चीज़ लर्न करनी है, वो उसके लिए ईजी, उसको अवेलेबल बेसिकली उसको इस पे अवेलेबल हो। जब उसको रियल लाइफ में अवेलेबल नहीं मिलती, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। आजकल के बच्चे ये बोले कि जी हम बोर हो रहे हैं, हद होगी हद होगी। तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए इतनी चीज़ें करने को, इतनी एक्टिविटीज़, कुछ भी करो तुम तो कोई ना कोई अपनी गेम्स निकाल सकते। आज शाम को इधर बच्चे आए तो उन्होंने अपनी गेम्स बनाई हुई, ऐसे ही है। वो आज मैं देख भी रहा था, वो अपने स्टेप बॉक्स के साथ उन्होंने एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी, वो कर रहे थे। इस तरह की एक्टिविटीज़ जब हम बच्चों को देंगे तो वो खुद ही करेंगे। हम खुद बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं इसके अंदर, शिफ्ट कर रहे हैं। So what happens again, coming back to bariatric surgery, वो फैसला भी करते हैं कि नहीं आप लोग जो बोल रहे हो ना भाई ये मुश्किल काम है, इधर जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आसान काम है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ना, बस पैसे ही देने हैं ना, सब कुछ सेट हो जाएगा। अच्छा, वो भी करवा लेते हैं इवेंचुअली। उसके बाद भी हमारे पास कितने ज़्यादा केसेस हैं कि उन्होंने वो भी करवाया और उसमें भी अच्छे खासे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो आपके पास बुलेट प्रूफ प्लान नहीं है, और उसके बाद आपके और मसाइल शुरू हो जाते हैं और अब वो दोबारा हमारे पास वही सब कुछ कर रहे हैं, वही अब स्टमक कटवा के अब वो हमारे पास वापस आ चुके हैं इस बात पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, राइट न्यूट्रिशन के ऊपर। ऐसा है राइट? यही कह रहा हूँ, हमें सोशल मीडिया लाइफ जो भी हमें बार बार फ़ोन की क्यों कह रहा हूँ, हमारी जनरेशन इस पर शिफ्ट हो रही है, हमारा माइंड सेट चेंज हो गया ना। हमारा माइंड सेट बेसिकली फिजिकली एक्टिविटीज़ बाकी चीज़ों पर रहा ही नहीं। हम हर चीज़ को एक किसी और वर्ल्ड में जी रहे हैं, किसी और ही एक दुनिया में ना हम एक जी रहे हैं जो पता नहीं बहुत ही बड़ी है, जिसमें जाके हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है, तो हम एक कंफर्ट जोन में आ गए। इसीलिए हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बनाने जा रहे हैं, इसीलिए हम शिफ्ट करते हैं इस तरह की चीज़ों की तरफ कि यार ये इजी लाइफ है, ये इससे मेरा 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, मैं ऑटोमेटिकली मेरी शेप भी कम हो जाएगी, मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊँगा। लेकिन उससे आपने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया है, ये आपको बाद में पता चलेगा। कुछ टाइम बाद जब आप रियलाइज़ करोगे, जब आप उसके बाद अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करोगे और अपने इर्द गिर्द जो अपने कल्चर में जब निकलोगे जाओगे, अब सपोज एक बंदे ने ये सर्जरी करा ली, ठीक है, उसके बाद जाएगा हमारा जो माहौल है बाहर शादियों के आगे पीछे खाने के, एक तो हंगर कंट्रोल करेगा। अगर तुम अपने अंदर उससे पहले हंगर कंट्रोल करने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आओ तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ये वो लोग करवाते हैं जो उनको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। बेसिकली जो बंदा अपनी हंगर कंट्रोल कर सकता है ना, वो लाइफ की हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो इट्स मीन वो अपनी ये चीज़ को कंट्रोल नहीं कर। एक बंदा कहता है यार मैं उस दिन का स्टोरी सुन रहा था, पता नहीं मैं नाम नहीं लूँगा, यार मैं डेली ना रात को 3 से 4 KFC के बर्गर खा के सोता था। मेरी हालत हुई थी, मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे मजबूरन ही करानी पड़ी। तो मैं एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि उससे फूड कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक्सरसाइज वो कर रहा था लेकिन वो खाने की तरफ ऐसे एक्सरसाइज के साथ 1 आवर देख रहा था, लेकिन 23 आवर्स वो अपने ओन पे लगा हुआ था और वो खाना पीना उसी तरह देसी खाने, क्रेविंग्स सारी। लेकिन अगर वो तुम थोड़ी सी क्रेविंग्स 1 महीना कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करते, वही आहिस्ता आहिस्ता समय स्लोली लेके जाता, साल लग जाता। 1 ईयर अगर आप स्पेंड करते एक मुश्किल से, आगे की लाइफ कितनी ईजी हो जाती, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती। अब तुमने करा ली सर्जरी, वाकई उस बंदे ने कराई है सर्जरी, अभी वो देखो वो ये था अभी ये हो गया, लेकिन उसकी लाइफ में मगर क्या द स्किन लूज होती है फिर आपकी, वो एक और मसला है। आपकी सैगी स्किन है, ये टाइम पीरियड है। अब आप यंग एज में करवा लेंगे आपको फील नहीं आएगी, लेकिन अब 40 आप फेस करेंगे, फिर आप अपने आप को कोसेंगे कि यार मैं उस टाइम अगर ये डिसीजन ले जाता। अच्छा, उसमें एक मज़े की चीज़ जो है वो एक और भी है, आपको पेरेंट्स की तरफ से कभी कहा नहीं था गया आप एकदम वेट पुट ऑन करके, जंक फूड्स खा के, एक्टिविटीज़ ना करके
फिर जब बाहर आप निकले, लोगों ने आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट नेगेटिव देना शुरू कर दिया, कमेंट्स। क्योंकि मोटिवेशनल नहीं ना उन्होंने रखा उनके लिए। हमारा कल्चर भी ऐसा है ना, अब वो उससे प्यार क्या से बोल हुआ? रहे थे वो मोटी हाँ, अब है ना। वो जब अकेले में बैठता था ना, कहते हैं मैंने मजाक किया। हाँ, जब वो लगता है उसको। हाँ, जब वो अकेले में बैठा, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। अब जब वो डिप्रेशन में गया, उसके लिए अब हर बंदा ही उसको फील होता था कि ये मेरे बारे में नेगेटिविटी कर रहा है। अब वो इन चीज़ों से निकलने के लिए, क्योंकि उसको पॉजिटिव वो लोग ही नहीं मिले जो उसको मोटिवेट कर सकते, जो उसको वे बताते कि यार तुम इस तरह कर लोगे तो बेहतर, लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट एफर्ट तो करो। फिर जब वो सारी चीज़ों से थक गया, कॉन्फिडेंस उसका लूज हुआ, इमेजिनरी वो अपनी लाइफ को जीना शुरू हो गया। फिर जब उसे तंग आया, फिर उसने ये सोचा कि अब मुझे ये फाइनल सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। जब वो सोल्यूशन लेके थोड़ा लूज हुआ, उनका वाओ क्या चेंजिंग्स आ गई, लेकिन किसी ने उसको ये नहीं समझाया कि तुम्हारे अबव 40 तुम्हें क्या इसके रिस्पॉन्स आएंगे। और वो खुद भी अंदर से उसने अपने आप को मजबूती पे काम नहीं किया, तो उसके साथ फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि सो मेनी पीपल, आपको पता है हमारी कम्युनिटी है वॉस्ट्रो की, मेरा हर मेंबर से आई नो देम डीपली, और आपको पता है हमारी कोई 85% टू 90% पॉपुलेशन ऐसी है जिनसे साथ हम डील कर रहे हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर है, जो अपने अंदर एक अच्छा खासा महंगा इलाज है। तो जब लोग कहते हैं ना ये जिम की फीसें और ये न्यूट्रिशन पे फीसें और ये महंगा है खाना और अब हेल्दी खाना महंगा है और ये और वो, आप जिन मसाइल में आपने जो सर्जरियों पे जो आप पैसे लगा रहे हैं और जो आप ये जो इतना एक जो दुनिया का सबसे महंगा इलाज है डिप्रेशन का इलाज, उसकी गोलियां इतनी महंगी हैं और उसका वो भी बुलेट प्रूफ तरीका नहीं है और उसके अपने ज़्यादा और ज़्यादा, और उस पर आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम रिपोर्टिंग यू राइट नाउ कि अराउंड 85 to 90% ऑफ द पीपल आई नो देम पर्सनली कि कोई 10 साल से गोलियां खा रहा है, कोई 7 साल से गोलियां खा रही है, कोई एंटी डिप्रेसेंट पे, और उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सानिया हुआ है कि वो इस तराब में है, वो इस प्रॉब्लम में है और वो दर्द में है। देखो इस डिसीजन पे जो भी जाता है, देखो उसकी एक मजबूरी बन जाती है। वही जिस अशफाक ने भी बातें की, ये चीज़ें चलती हैं सोसाइटी में, कहीं भी जाता है हर बंदा उसको पिच कर रहा है, इस तरह की बातें बोल रहा है, तो वो आखिरी स्टेज पे और बोलते हैं जोक है, मैंने मजाक किया, प्यार से बोला इसको मोटा है या मोटी बोला है। हम लोगों का तरीका भी है ना, जुगत मारना, टांगे खींचना। हम तो कहीं बैठे हुए किसी की बेइज्जती ना करें तो दोस्त फील ही नहीं होता है यार, ऐसे दोस्त चाहिए नहीं हमें। अच्छा, इसको हम ना बड़ा वो शो ऑफ कर रहे होते कि यार देख मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट को डिग्रेड कर रहे हैं, आप डिग्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, मैं सॉरी आपके टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी आप अगर ये देखें ना, लोगों के माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट है जिम का, मोटे होना है, पतले होना है और 6 पैक्स बनाना है। जो लोगों को आप 99.9% लोगों के मुंह से सुनेंगे जिम के बारे में, उनके यही व्यूज़ हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक उनको बिठा के ये नहीं समझाया कि यार आप मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे, आपके ऑर्गन्स कितने स्ट्रांग होंगे, आपका लाइफस्टाइल कितना बेहतर होगा और आप अपनी लाइफ को कितना इम्प्रूव करेंगे। ज़िंदगी जीनी है, मेडिसिन आपका टेम्परेरी सोल्यूशन है। आज आप मेडिसिन ले रहे हैं, 6-8 महीने बाद आप अपनी डोजेस को इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। हम समझा रहे होते लोगों को, मेंटली नहीं, मैं जब तक आपका माइंड चेंज नहीं होगा, जब तक आपका माइंड चेंज नहीं होगा, वाकई लिटरली इससे ही मेरे पास जो भी आता है, यार ये ट्रेनर सही है या मैं इतने टाइम से ले रहा हूँ, मैंने कहा देखें इसने वर्कआउट नहीं करना, आपने इसने खाना नहीं खाना, इसने ये चीज़ नहीं करनी, ना ही जिम ने आपको चीज़ें करनी। जब तक आपका माइंड चेंज नहीं होगा, जब तक आप माइंड से अपने आप को उस ट्रैक पे नहीं लेके आएंगे, वो विजन नहीं बनाएंगे, अपना गोल नहीं रखेंगे, तब तक आप चेंज नहीं होंगे, क्योंकि चेंज आपने अपने आप को करना है और वाकई चेंज करना है। देखिए, मैं ये बात कर रहा था, जो हमारे पिछले 20 साल की आप इंडस्ट्री को निकाल के देख लें, किसी ने इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया। जिसने भी काम किया, इधर सबसे ज़्यादा होता है कि आपको वो चैंपियन मेंटालिटी बिल्ड करता है आपके अंदर, ये इंडस्ट्री है ही है, ये पूरी इंडस्ट्री। और वाकई जिन लोगों ने वाकई एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से और अपने आप को वाकई इस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, वो आज इतने खुश हैं, इतने हेल्दी लाइफस्टाइल है, और वो वाकई अपने फ्रेंड्स और अपने जितनी भी उनकी गैदरिंग होती है उसमें एक लिहाज से वो स्टार है। हर कोई उनसे इस तरह की डिस्कशन करता है, हर कोई उनको बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करता है। यार वो कहते हैं यार मैं पहले था, मैंने देखो इतना फिर करते यार, मुझे बड़ी अच्छी आप लोगों के लिए आइडियल हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है आप। आप अपने जो दोस्त अहबाब में बैठते हैं या रिश्तेदारों में आते हैं, लोग आपको लुकअप करना देख लेते चाहते हैं। शुरू में हो सकता है आपको कहेंगे यार हाँ कोई बात नहीं,
तो ये जो तुम हो सकता है आपकी टांगे पुरानी दादियाँ वो तो कहती हैं बेचारा बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर हो गया कमजोर हो गया। बेटा कुछ खा लिया करो। सो अगेन हमने बात की जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी, और वो किसी वजह से होता है, क्योंकि उसकी बॉडी शेमिंग, वो नेगेटिविटी वो अपने माहौल से हो सकता है, उसे घर से मिल रही हो। एक साहब नीचे उतर रहे थे, मैंने मिलकर अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, एंड देन ही स्टार्टेड, उनका जो भी इस्तराब था वो मेरे साथ डिस्कस करने लग गए। और उन्होंने एक बात बोली, देयर वॉज अ मैन, एक मर्द की आंखें ना, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पता है बोल क्या रहा था, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, ही वाज लाइक एन अडल्ट मैन, ठीक है, और उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा जो मेरी अम्मी है ना, वो बस ना हर वक्त उनकी एक बात ये होती है, अब तुम ना मोटे हो गए हो, अब तुम पतले हो गए हो, अब तुम मोटे हो गए हो, अब तुम पतले हो गए हो। और हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम कभी अगर प्यार में भी बोल रहे हैं, मोहब्बत में बोल रहे हैं, दोस्ती में बोल रहे हैं, छेड़ने के लिए बोल रहे हैं। मेरे सामने एक मर्द था जो रो रहा था इस बात पे कि मेरी माँ मुझे ये बोलती रहती है, मोस्टली चीज़ें, और वो उसको लगती थी ना, वो दर्द में था। देखो मोस्टली जो और ये और वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता उसको, और फिर वो चला जाएगा, वो कटवा लेगा अपने आप को, वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स पे है। और मगर हम ये भी जानते हैं कि हमारे दायरे में ऐसे बहुत से कितने लोग हैं जहाँ पे वो 10 साल से 15 साल से वो गोलियाँ खा रहे थे, 8 से 10 5-6 महीनों में दे केम बैक, दे वर लाइक यार मेरी गोलियाँ मैं ना 4-5 खा रहा हूँ या खा रही हूँ, और 6-7 महीने दे वर लाइक यू नो व्हाट, मेरी सारी छोड़ दी है मैंने, दे आर गॉन। ये चीज एक्चुअली ये सक्सेस है की तरफ से मिली हुई है, हमने ये सक्सेस है। नेचर की तरफ प्रोटेक्शन करनी है, नेचर की तरफ जितना हम जाएंगे उसके निज़ाम पे चलेंगे तो हम बहुत बेहतर रहेंगे। अगर हम जाएंगे आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ, ये बेसिकली सारी वही आर्टिफिशियल लाइफ है, इंसान नहीं बनाई, इंसान ने पिल्स बनाई, इंसान ने सर्जियाँ बनाई, हम जब उस साइड जाएंगे तो हमारी लाइफ बेहतर तो नहीं होगी। जंक फूड बनाया तो हमें जब नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, वही परफेक्ट लाइफ गुजारनी है, तो ये चीज़ें तो जब आप मेंटली फिजिकली ऑर्गेनली तौर पे फिट होंगे तो ये आप जंक फूड भी इंजॉय करेंगे, आप खाएंगे, आपको खाना भी चाहिए, मतलब टेस्ट है करने के लिए आप खाएं, अपना मूड चेंज करें। यस बिल्कुल खाना चाहिए जब मौका मिलता है। हाँ तो हम बहुत मजा आता है। पहली बात है अब दिल नहीं करता साफ, और जब करता है तो फिर तो बहुत ही मजा आता है। इतनी ढेर सारी केचप और बर्गर हो तो बहुत मजा आता है। यस बट देन यू एंजॉय इट, और वो आपको इस तरह लगता भी नहीं है, और वो आपको इस तरह इमोशनली साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय भी नहीं करता। चॉकलेट याद हाँ लेट्स कंप्लीट इट, ठीक है। तो यही कह रहे थे, कहते चॉकलेट से बेहतर है हम थोड़े से नेचुरल स्वीट्स ले लिया करें, ज़्यादा अच्छी है, वो मज़े की भी होती है। What are the natural sweets, Vikas? वाकई चॉकलेट्स देख के ना ये बेकरी आइटम्स, सोच रही हूँ किसी बेकरी के, उसने बोला, लेकिन वाकई बेकरी आइटम्स देख के मुझे ये फील आती है, उसे मेरा दोस्त खा रहा, मैंने हालांकि मैं बहुत शौक से खा रहा था, माउंटेन लावा खा रहा, मैं कही तुझे पता है तू बहुत फेक चीज़ खा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, मेरे सामने खा रहा है, और उसको यही लगा, तो मुझे वाकई ये फील होता है कि यार ये कितनी फेक चीज़ खा रहा है। अच्छा चले, इस बात से मुझे ना वो आपकी बात याद आ गई, मतलब ये आपका जो इस टाइम एक स्टाफ के अंदर भी जितने आपका स्टाफ है वो भी विकास साहब के बारे में सोचते हैं। आज शाम को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आया था तो उन्होंने चावल मंगवाए, मुझे कहता सर आ जाएं खा लें, मैं कहा यार अच्छा मैं आता हूँ, मैं थोड़ा सा काम कर, कहते अगर इधर होता ना विकास साहब ने पता क्या था, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, तुम लोगों को आइडिया है, मतलब उन लोगों तक पता चल गया कि कितने कॉन्शियस है डाइट को लेकर, कि उसकी भी कैलोरीज काउंटिंग के ऊपर आते हैं। बेस्ट है ये, हनी ले लें आप, उसके अलावा ये खजूर लें आप, खजूर खा सकते हैं, वैरायटी आती है खजूर की, फ्रूट खाएं सबसे बेहतरीन जो है ना, नेचुरल स्वीट्स हैं जो जल्दी डिसॉल्व होती हैं बॉडी के अंदर, वो स्टोरेज में नहीं जाते, विटामिन्स हैं, फ्रूट आपका मल्टी विटामिन्स हैं आपके। लेकिन जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते वो लाजमी गोलियां खाते हैं। हाँ हम जो नेचर की तरफ से बनी हुई जितनी भी फूड्स है वो नहीं खा रहे, तो उसके ऑल्टरनेट नेचर के अगेंस्ट जब भी आप जाएंगे ना तो आपका नुकसान होगा। एग्जैक्टली नेचर के अंदर रह के काम करेंगे तो आप हेल्दी इन्वायरमेंट में आ जाएंगे खुद ब खुद, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर अभी शॉर्टकट्स पे जाएंगे, मतलब 5 साल बाद 10 साल बाद आपके लिए सफ़र और मुश्किल हो जाएगा, और आना आपको पड़ेगा वापस आना आपको इसी पे पड़ेगा। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि खुदारा अपना ख्याल थोड़ा अर्ली आए। Thank you so much for staying with us and stay tuned for another amazing tip very soon. Until then, like, subscribe and share the good word.